Hello. Hello, this is Akiva07. Hello. 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 Hello, this is Akiva07. I am currently pursuing my master's in Maharaja Sayajirao University of Gujarat. And today I'm going to share my portfolio. So मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं क्या अपलोड कर सकती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई तो उसके बाद आई वॉज बिजी सो आई couldn't अपलोड मच ऑफ माई वीडियो. बिफोर शोइंग यू माई पोर्टफोलियो आई वॉन्ट टू शेयर दैट पोर्टफोलियो बनाने से पहले मैंने बहुत सारे पोर्टफोलियो रिव्यू किए थे. बिहेंस पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम में छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं. मैं सारे पोर्टफोलियोज देखती थी. तो वो देखने के चक्कर में 1 महीने, 1.5 महीने ऐसे ही बीत गए. मैंने सोचा मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी. सो आई वाज़ जस्ट रिसर्चिंग सो मच, नॉट इम्प्लीमेंटिंग दैट. सो बहुत टाइम उसमें चले गया. सो आप ये गलती मत करना. आप जब भी कुछ आइडियाज़ देखते हो तो सबसे पहले तो उसे नोट डाउन कर लेना. सो ऑब्वियसली 1 डेढ़ महीने बाद मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा. आई हैव टू वर्क ऑन द आइडियाज़ व्हिच आई एम गेटिंग इन माय माइंड. एंड ट्रस्ट मी, जब आप उस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने लगोगे देन यू विल गेट टू नो कि नहीं, मेरे डिज़ाइंस पे ये आइडियाज़ नहीं बैठ रहे. आई हैव टू सर्च फॉर अदर थिंग और क्रिएट न्यू वन ऑफ लाइक माय ओन. आपके खुद के ही कुछ छोटे-छोटे जो आइडियाज़ होंगे जो आप पोर्टफोलियो में इम्प्लीमेंट करोगे, दैट विल गिव इट योर पर्सनल टच. एंड ऑल्सो जो मुझे 1 डेढ़ महीने लग गया वो आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करने में, दैट वाज़ नॉट बिकॉज़ आई वाज़ प्रोक्रास्टिनेटिंग. आई वाज़ वर्किंग ऑन पोर्टफोलियोज़. मैं दूसरे काम भी कर रही थी, फ्रीलांसिंग एंड अदर थिंग. बट द थिंग इज़ मैंने पोर्टफोलियो बनाने में इतना टाइम लगाया बिकॉज़ आई वाज़ नॉट गेटिंग द किक स्टार्ट. मतलब वो इनिशियल पॉइंट क्या होगा जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है. सो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया बाय राइटिंग, बाय जस्ट नोटिंग डाउन कि मेरे एक प्रोजेक्ट्स में से मुझे कितने शीट्स मिल सकते हैं. लाइक अगर थीसिस का प्रोजेक्ट है व्हिच इज़ अ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, सो आई कैन गेट अबाउट 4 to 6 पेजेस. फ्रीलांस प्रोजेक्ट कैन गिव मी 2 शीट्स या फिर 4 शीट, 3 शीट. And also my college project like bachelor's project can give me about 4 to 6 sheets. तो ऐसे करके मैंने लिखना स्टार्ट किया. To write have a certain level of power. By writing you can just schedule things. Like आप हर एक चीज को मैनेज कर सकते हो just by writing. Schedule, timing, noting down कि मुझे अगर ये चीज़ बनानी है तो मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए. तो ये प्रोजेक्ट मुझे इतने दिन में ढूँढ लेना है, क्योंकि मैं बैचलर्स पास कर चुकी थी और फाइल्स वाज़ लाइक मेस्ड अप इन माय लैपटॉप. तो मुझे हर एक फाइल सर्च करना था, उसको अपने जैसा मैं पोर्टफोलियो में रखना चाहती हूँ, उसको उस तरीके का बनाना था मुझे. तो मेरे पास लिमिटेड टाइम था बिकॉज़ आई वाज़ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स साइड वाइज़. तो हर एक चीज़ मैंने पहले नोट डाउन किया. ओके, सो आई वुड सजेस्ट कि राइटिंग आप मत छोड़ो. आई नो मोबाइल्स में लिखना या फिर नोटबुक्स में टाइप करना इज़ ऑल्सो गुड, बट आई प्रेफर and I suggest also to write by your hand, by pen, by pencil. Use copies for noting down, writing, scheduling. तो मैंने वो सब किया एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट. तो सबसे पहले मैंने वो किया. उसके बाद मुझे एग्ज़ैक्टली पता था कि मुझे इतने दिन लगेंगे ये बनाने में और मेरा पोर्टफोलियो कब तक कंप्लीट हो सकता है, अगर कोई एक्स्ट्रा काम नहीं आया तो. तो ऐसे करते-करते मैंने पोर्टफोलियोज़ बनाया. ओके, अब मैं और ज़्यादा बात नहीं करूँगी. लेट्स गो एंड सी माय पोर्टफोलियो. नाउ दिस इज़ द कंटेंट शीट. ओके, तो पोर्टफोलियो में जो भी हमारे कंटेंट्स होंगे वो यहाँ पे मैंने इलस्ट्रेट किया है. एज यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे जो भी मैंने बैचलर्स के बाद फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट किए थे वो मैंने यहाँ पे रखा है एज 1 2 3. एंड कॉलेज के जो प्रोजेक्ट्स थे एंड कॉम्पिटिशन्स थे उसको मैंने 4 5 6 पे रखा है. मैंने यहाँ पे फर्स्ट पेज में कवर एंड सेकेंड में सीवी भी रखा है, बट क्योंकि मैं पोर्टफोलियो में सिर्फ डिज़ाइंस दिखाना चाहती थी, so I just started from the content sheet. So from this page my work start. So सबसे पहले यहाँ पे मैंने brief intro दिया है about the project. तो this project is a like fusion of Nepali Newari architecture and the new classical design. तो क्लाइंट की ये डिमांड ही थी कि उनको नेवारी स्टाइल, क्योंकि नेपाल में ये बहुत फेमस है नेवारी स्टाइल एंड द मॉडर्न आर्ट ब्लेंड.
सो उनको वैसा कुछ चाहिए था. टॉकिंग अबाउट द साइट, तो साइट का लोकेशन वेडेटार था एंड द साइट एक्सेस इज़ फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्शन. तो क्योंकि अगर आप सेक्शन में देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रोड लेवल है, ये रोड लेवल है, तो उससे नीचे भी बहुत सारे फ्लोर थे, लेकिन मैंने यहाँ पे रोड लेवल को ही एज अ ग्राउंड फ्लोर कंसिडर किया है. सो आई रोड इट ग्राउंड फ्लोर. एंड देन यहाँ पे हमारे क्लाइंट का डिमांड था कि उनको कैफ़े चाहिए, छोटा सा कैफ़े एंड अ रिसेप्शन एंड अ पार्किंग एरिया, दैट्स ऑल. और यहाँ पे मैंने जो फसाड का डिज़ाइन था उसको 2D में इलस्ट्रेट किया है. तो ऐसे करके मैंने एक जगह इंट्रो एंड 2D डिज़ाइंस एंड दूसरे साइड पे मैंने रेंडर रख के शीट कंपोज किया है. एंड यहाँ पे जो हमारा ग्राउंड फ्लोर था उससे जस्ट नीचे वाले फ्लोर जो ये 3 नंबर है, यहाँ पे मैंने किचन एंड डाइनिंग के लिए स्पेस दिया है. उससे नीचे वाले फ्लोर दे आर ऑल 4 नंबर, उस पर मैंने यहाँ पे दिया है बेडरूम फ्लोर विच आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. यू कैन सी डीलक्स रूम, ट्विन बेडरूम, इंस्टीट्यूट रूम. गेस्ट जहाँ पे रहने वाले हैं दे आर ऑल दी 4 नंबर्स. तो ऐसे करके मैंने डिज़ाइन किया है एंड यहाँ पे मैंने प्लान शो किया है एंड यहाँ पे अगेन रेंडरिंग. तो ऐसे करके मैंने ये एक प्रोजेक्ट कंपोज किया इन 6 शीट. सो दिस वन इज़ अ सेकेंड फ्रीलांस प्रोजेक्ट. ये मैंने मेरे एक दोस्त के लिए बनाया था. आई वॉन्ट गो डीप ऑन द इंट्रोडक्शन पार्ट क्योंकि फिर वीडियो लेंदी हो जाएगा. आई कैन जस्ट टेल दैट इसमें मैंने ऑब्वियसली पहले का ही फॉर्मेट फॉलो किया है, इंट्रोडक्शन, 2D प्लान एंड द रेंडरिंग पार्ट. उनके रिक्वायरमेंट्स बहुत सिंपल थे. They wanted a veranda and linked to a living room with a open kitchen और obviously 2 bedroom. उसमें से एक bedroom जो है should be linked to a puja room and that's all. Let's go to second one. तो यहाँ पे मैंने सिर्फ प्लान रखा है, ग्राउंड फ्लोर प्लान एंड टाई बीम प्लान, अगेन रेंडरिंग फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव. जब भी आप प्लान रख रहे हो तो प्लान में हमेशा आपका नॉर्थ और प्लान को समझाने के लिए सेक्शन इज मैंडेटरी. सो ऑब्वियसली सेक्शन लाइन तो आपको देना ही है. नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विच इज द फसाड एंड द सेक्शन पार्ट. सो यहाँ पे आई वांटेड टू शो माय फोटोशॉप स्किल. So I did little illustrative design. So whenever you make facade, remember कि वहाँ पे आप people, birds, background, road line, car, trees को incorporate करो ताकि वो मोर रियलिस्टिक दिखे. सेक्शन में भी सेम है, यू हैव टू पुट बैकग्राउंड, बर्ड्स, पीपल, ट्रीज, रोड लाइन टू मेक इट मोर रियलिस्टिक. बट इसमें एक और चीज़ ऐड होती है, दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ ओके देयर मस्ट बी लाइक अगर आपके डिज़ाइन में आपने कट किया है फ्रॉम स्टेयरकेस, तो स्टेयरकेस का लैंडिंग, सील लेवल एंड फर्स्ट फ्लोर लेवल, रूफ लेवल, वो सब आपको डायमेंशंस में लिखना होता है टू मेक इट लाइक मोर कन्वीनियंट फॉर द क्लाइंट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड. एंड ऑल्सो नेमिंग ऑफ द स्पेसेस कि अगर मैं ये यहाँ पे देख रही हूँ तो ये कौन सा स्पेस है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो. डायमेंशंस एंड द इंडेक्स इज मैंडेटरी फॉर द सेक्शनल पार्ट. सो ये वाले प्रोजेक्ट में ऑल टुगेदर मैंने 6 पेजेस बनाए थे. नाउ नेक्स्ट वन. नाउ दिस वन इज़ द थर्ड प्रोजेक्ट. ये भी बहुत सिमिलर है, फॉर्मेट इज़ ऑल्सो सिमिलर. एंड आई विल टेल यू वन थिंग, जब आप फ्रीलांस करने लगते हो या फिर बैचलर्स के बाद जो आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट करने लगते हो, यू डोंट गेट योर मच स्पेस टू जस्ट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट की डिमांड, बजट एंड जो आपसे ऊपर जो सीनियर्स बैठे रहते हैं, दे विल ऑल्सो गाइड यू टू मेक इट सिंपल, बिकॉज क्लाइंट ने भी सिंपल डिमांड किया है, उनको कुछ चाहिए नहीं, एंड बजट इज़ ऑल्सो नॉट दैट हाई टू experiment so much. So ये बहुत simple सा design था. Format is same. I have given introduction and section and facade, plan, and next page may be a section, and there is a plan of first floor. That's all. Now let's go to fourth project क्योंकि वहाँ से हमारा competition वाला जो project है and जो college projects है मैं वो start करने वाली हूँ. So this one is क्लाइडोस्कोप 2024 प्रोजेक्ट. तो सबसे पहले एक कॉलेज का राउंड होता है, उसको मैंने क्लियर किया था. देयर आर लाइक 50 स्टूडेंट हु गो टू द नेशनल कॉम्पिटिशन, 30 और 40 आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली. तो हमारे कॉलेज से 5 लोग सेलेक्ट हुए थे. मैंने भी क्वालिफाई किया था फॉर नेशनल राउंड. तो ये वो वाला प्रोजेक्ट है. सो टॉपिक वाज कि हमें नेशनल अकेडमी डिज़ाइन करना है फॉर म्यूज़िक एंड ड्रामा. तो ये मैंने फ़ोटोशॉप से
वहाँ का लोकेशन मैप बनाया है ऑफ प्रोजेक्ट साइट ऑब्वियसली, और वहाँ पे जो लैंडमार्क्स थे नियर बाय प्लेसेस के उसको मैंने हाईलाइट किया है, ऑब्वियसली नॉर्थ एंड द स्केल एंड क्योंकि ये मुझे थोड़ा आर्टिस्टिक बनाना था तो मैंने यहाँ पे ग्रिड पैटर्न्स रखे हैं। इसका मैंने आई गेस मैंने वीडियो भी अपलोड किया है माय यूट्यूब चैनल इफ़ यू वांट टू सी द मेकिंग ऑफ दिस वन। एंड डिज़ाइन कंसिडरेशन में ऑब्वियसली प्लानिंग, कंपोजिशन, नेचुरल लाइट, एक्सेसिबिलिटी एंड यहाँ पे जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट था वो था स्वान और हिंदू गॉडेस का जो वीणा होता है ना वो, बट करते करते डिज़ाइन ने कुछ और ही लुक्स ले लिया। बट यहाँ पे मैंने एक स्वान का इमेज जैसे सोचा था और यहाँ पे एक वीणा का जो ओवल वाला शेप वाला पार्ट होता है ना उसको उसको सोच के मैंने, वो बेस था मेरा। तो बेस क्योंकि हमें बहुत कम टाइम मिला था, ओनली 30 days फॉर डिजाइनिंग सो मच ऑफ थिंग फ्रॉम 2D 3D रेंडरिंग, ऑब्वियसली सबको इतना ही टाइम मिला था तो मुझे करना था और मेरे डिज़ाइन तो कहाँ से कहाँ जा रहा था, तो सोचा सोचा कुछ और था बट हुआ ये। ओके एंड लेट्स गो टू सेकंड पेज। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये हमारा फसाड है, फसाड डिज़ाइन। तो मैंने दो पार्ट बनाया था, ये हमारा मेन एकेडमिक ब्लॉक है और यहाँ पे मोस्टली जो वाइस चांसलर जो स्टाफ्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे एकेडमी वाला। तो ये हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो चांसलर यूनिट है वो हो गया, और ये वाला जो हमारा और जो हमारा एकेडमिक वाला है वो ये है। एंड आई टोल्ड यू राइट मैंने स्वान से कॉन्सेप्ट लिया था, सी स्वान। फिर यहाँ पे भी वैसा ही बनाया विथ फेदर्स को ही मैंने जो बिल्डिंग यूनिट्स थे वो एज अ फेदर निकालने का सोच रही थी, फिर करते करते कुछ ऐसा हो गया था। एंड दिस ऑल आर लाइक फोटोशॉप डिजाइंस विच आई हैव डन। ये स्केचअप से मैंने डायरेक्टली उठा के उसको थोड़ा बैकग्राउंड दे दिया था क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था। एंड दीज आर लाइक द फसाड और फसाड लाइक ईस्ट एलिवेशन। इस एलिवेशन से मैंने फिर वहाँ पे सेक्शन कट किया था और यहाँ पे मैंने दिखाया, आई थिंक मैंने सेक्शन सॉरी मैंने यहाँ पे सेक्शन कट ही नहीं किया है, बट या सेक्शन कट करके यहाँ पे शो किया है टू शो द इनर पार्ट कि वहाँ पे डिवाइड कैसे हो रहे हैं जोन। सो दिस वन इज द 5th प्रोजेक्ट एंड दिस इज द कॉलेज राउंड वाला कॉम्पिटिशन। एंड यहाँ पे हमें एकेडमिक एक्सपांशन का प्रोजेक्ट दिया गया था, तो ऑब्वियसली सेम फॉर्मेट। यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया, देन द साइट वाला पार्ट, एंड इफ आपने जोनिंग किया या फिर डिजाइन कंसिडरेशन या फिर कुछ भी जो कि आप इलस्ट्रेट कर सकते हो थ्रू राइटिंग एंड द ड्राइंग मिक्स, वो मैंने यहाँ पे किया। एंड द मास्टर प्लान हमें कहा गया था कि ओवर 2000 स्टूडेंट्स के एकोमोडेशन के लिए वो बनाना है एंड शुड बी सस्टेनेबल, एनर्जी एफिशिएंट, फैसिलिटी होना चाहिए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहिए। एंड द लोकेशन वाज पूर्वांचल कैंपस धरान नेपाल। एंड एज यू कैन सी ये हमारा कॉलेज का साइट है। These are the outer periphery and this is the like boundary of college। ये हमारा कॉलेज का बैक गेट एंड ये वाला मेन हाईवे है, तो मेन हाईवे के पास में ही हमारा कॉलेज है एंड यहाँ पे एंट्री गेट। So you can see these are the blocks, these are like small faculties and यहाँ पे भी faculties है, and यहाँ पे जो staffs होते हैं ना उनको क्वार्टर दिया गया है। and the proposed design should be in this part। so ये वाले पेज में मैंने elevation सेक्शन एंड देन रेंडरिंग को रखा है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट फॉर्मेट फॉलो किया। पहले मैं क्या कर रही थी, एक जगह सेक्शन एलिवेशन और एक जगह रेंडरिंग या फिर 2D प्लान एंड रेंडरिंग, बट हियर आई इनकॉर्पोरेटेड एलिवेशन एंड देन उसके रिलेटेड का सेक्शन विथ ऑल द डिटेल्स एंड डायमेंशंस जो कि मैंने यहाँ पे डिज़ाइन के लिए यूज़ किया है, एंड देन द फसाड का रेंडरिंग, ऑब्वियसली सेम पैटर्न ऑल्सो हियर। नाउ दिस वन इज माई थेसिस प्रोजेक्ट जिसमें कि मैंने एनिमेशन स्टूडियो लिया था विथ एकेडमिक ब्लॉक ऑल्सो जहाँ एनिमेशन पढ़ाया जाता हो। तो इसमें भी मैंने सेम फॉर्मेट फॉलो किया है, इंट्रोडक्शन विथ लिटिल साइट जस्टिफिकेशन ऑल्सो। एंड विराटनगर जो कि मेरा साइट लोकेशन था, मैंने वहाँ पे जो की एरियाज थे लाइक फॉर कम्यूटिंग एंड द दोज चौक बोलते हैं जिसे, लाइक बरगाछी चौक, ब्रिकुटी चौक, तो मैंने चौक को, रोड्स को, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया था। एंड जो हमारा ये वाला साइट है फिर उसको मैंने अलग से हाईलाइट करके रखा है। एंड ऑल्सो जो आसपास में हमारे साइट के आसपास में जो भी दोज लैंडमार्क एरिया आई हैव लाइक डिनोटेड देम, सी लाइक कैफेज, मेन रोड अगर पास में है या फिर मिक्स स्टूडियो रूम है तो उसको यहाँ पे इलस्ट्रेट किया है। एंड द नेक्स्ट पेज आई हैव गिवन इट फुल फॉर मास्टर प्लान।
एंड यहाँ पे मैंने जो भी एलिवेशन आए थे उसको मैंने यहाँ पे अरेंज किया है, एंड द एलिवेशन फिर सेक्शन। और क्योंकि मैंने यहाँ पे सेक्शन शो नहीं किया था, तो आप ये भी कर सकते हो कि इफ़ आप मास्टर प्लान में नहीं चाहते हो तो यू कैन मेक अ सेपरेट की प्लान विथ सेक्शन लाइंस। तो मैंने यहाँ पे मास्टर प्लान रखा और तब मैंने सेक्शन कट किया और फिर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। एंड डोंट फॉरगेट, लाइक थेसिस प्रोजेक्ट्स में स्केल की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। स्केल, की प्लान्स, द डिनोशन ऑफ द स्पेसेस। मैंने बैचलर्स के बाद बहुत ज़्यादा ये सीखा, लाइक D5 रेंडरिंग एंड ल्यूमियन रेंडरिंग। उससे पहले मुझे इतना ज़्यादा नहीं आ रहा होता था, तो मैंने थेसिस के टाइम पे जो भी स्केचअप से मैं इमेज निकाल रही थी ना, मैं उसी को यूज़ कर रही थी एज अ 3D इलस्ट्रेशन। एंड दिस इज़ द रेंडरिंग ऑफ दिस पार्ट। यहाँ ये वाले पार्ट का मैंने यहाँ पे रेंडरिंग किया। दिस इज ऑल्सो द फसाड ऑफ द एकेडमिक ब्लॉक। एंड ये हमारा कैंटीन का फसाड है, दिस वन। एंड कैंटीन स्पेसेस के 2D प्लान। एंड दिस वन इज लाइक जो हमारा मेन एनिमेशन स्टूडियो है, ये उसका एलिवेशन। एंड ये मैंने एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट किया था, मीटिंग रूम को डिज़ाइन करना था, तो उसका सिर्फ मुझे रेंडरिंग करना था, तो मैंने रेंडरिंग सिंपली किया एंड फिर हैंड ओवर कर दिया। एंड दिस वन, हमारे एक सर थे, प्रदीप सर, उन्होंने हमें लॉकडाउन के टाइम पे, हमारा हिस्ट्री एक सब्जेक्ट था, वो पढ़ाते थे, तो हमें कहा था कि जो भी बिल्डिंग्स है जो कि एक वैल्यू, दे हैव सम वैल्यूज इन द हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, तो वैसे बिल्डिंग्स को ड्रॉ करने का हमें काम दिया गया था। तो मैंने कुछ ड्राइंग्स किए थे इन लॉकडाउन, तो मैंने सोचा मैं ये भी रख देती हूँ। एंड दिस वन इज सम इलस्ट्रेशन। जब मैं बैचलर्स पास किया तो मैंने सोचा कि अब मैं फ्री हूँ, तो आई विल जस्ट फॉलो माई पैशन। तो मैं कुछ टाइम के लिए इलस्ट्रेशन किया करती थी, तो वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया। एंड दीज आर लाइक सम लोगो डिज़ाइन जो कि मैंने मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए या फिर किसी कॉलेज कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए किया था। सो आई केप्ट इट हियर। एंड ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जहाँ पे भी मैं जाती थी फॉर साइड विजिट, या फिर हमारा जब ग्रेजुएशन हुआ था या फिर हम किसी टूर पे जाते थे, तो मैं कुछ फ़ोटोज़ लिया करती थी, जो भी मुझे अच्छे लगे तो मैंने यहाँ पे रख दिया। एंड द लास्ट पेज, दिस वन, ये मैंने ड्रॉ किया था ऑब्वियसली लॉकडाउन के टाइम पे। ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, फोटोशॉप से मैंने आउटर लाइन को निकाला और उसको थोड़ा सा वाइटिश करके ब्लैक बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड किया। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपको कुछ हेल्प मिली हो मेरे पोर्टफोलियोज के फॉर्मेट से, या फिर जो भी मैंने डिज़ाइन किया है, जैसे मैंने इलस्ट्रेट किया है, आपको कुछ इंस्पिरेशन मिले। मैं वही चाहती थी, वही मेरा मोटिव था ये वीडियो बनाने का। सो आप, अगर आपने यहाँ तक देखा है, चाहे फास्ट फॉरवर्ड करके, चाहे क्लिक 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 आगे आगे बढ़ाते हुए ही सही, अगर देखा है तो थैंक यू सो मच।